आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस की जो डेफिनेशन होती है कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस 3 प्रकार से बनाया जाता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से बनाया जाता है कि पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, नाउन का प्रयोग करके या फ्रेसेस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, और नंबर 4 पे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेसेस का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, और नंबर 5 पे आता है प्रीपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, नंबर 6 पे आता है एडजेक्टिव के द्वारा, और नंबर 7 है, ये 8 नहीं है, नंबर 7 पे आता है कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार से होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पार्टिसिपल 3 प्रकार से बनाया जाता है, 3 प्रकार से बनाया जाता है। नंबर 1 पे आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पे आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 पे आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार से आपके पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैं आपको सेंटेंस के द्वारा आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको ध्यान रखना है कि 2 वाक्य दिए जाएंगे आपको। पहला वाक्य लिखा हुआ वी सॉ द डेंजर, कि हमने खतरे को देखा, और वी रिटर्न होम, हम घर वापस हो गए। तो आपको दोनों सेंटेंसों में ये देखना है कि दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए, और दोनों में जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए। सेकंड फॉर्म इधर है तो सेकंड फॉर्म उधर होनी चाहिए, और पहले वाले सेंटेंस के तुरंत बाद दूसरे वाक्य में फास्टनेस क्रिया होनी चाहिए। फास्टनेस क्रिया का मतलब क्या है कि जैसे ही पहला काम खत्म हुआ तुरंत उसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, फास्टनेस क्रिया होनी चाहिए इसमें। तो फास्टनेस क्रिया जिस सेंटेंस में होगी उस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आपने देखा इसमें कि वी सॉ द डेंजर, हमने खतरे को देखा, वी रिटर्न होम, हम घर वापस हो गए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ फास्टनेस क्रिया हो रही है, क्योंकि खतरे को देखकर कोई भी वापस होगा। तो सबसे पहले अब सेंटेंस क्या आ रहा है कि वी सॉ द डेंजर, हमने खतरे को देखा तभी तो वापस हुए। तो जो वर्ब है उसकी, जो वर्ब है सॉ, तो उसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म बना लेंगे सी, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, सीइंग, सीइंग द डेंजर, डेंजर, और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दोनों सब्जेक्ट सेम है तो एक सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब ही था कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। तो सीइंग द डेंजर वी रिटर्न होम। इस तरह से ये हमारा किस में है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको समझाया कि जिसमें फास्टनेस क्रिया हो रही होगी, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम होंगे, दोनों सेंटेंसों की जो क्रिया होंगी वो सेम होगी। इसमें भी सो है, सेकंड फॉर्म है सी की, और रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न है। और फिर हमको देखना है कि सेंटेंस में फास्टनेस क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, रीता टुक एन अम्ब्रेला, रीता ने छाता लिया, शी वेंट आउट, वह बाहर गई। तो इस सेंटेंस में आपको दोनों में देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट आपको सेम नज़र आ रहे हैं, रीता है तो रीता के लिए प्रोनाउन शी आया हुआ है, सेकंड फॉर्म इसमें भी है और सेकंड फॉर्म इधर ही है। और लेकिन हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें फास्टनेस क्रिया नहीं हो रही है, कि रीता ने अपना छाता लिया, शी वेंट आउट, वह बाहर गई। तो इस तरह के सेंटेंसों में फास्ट क्रिया नहीं होती है। फास्टनेस क्रिया
जैसे सेंटेंस होते हैं उसमें फास्टनेस जैसी बात भी होनी चाहिए। जैसे हमने शेर को देखा, हम भाग गए, इस तरह के सेंटेंसों में फास्टनेस क्रिया पाई जाती है। ये आपका सेंटेंस दिया है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि दो सब्जेक्ट हैं, रीता है और रीता के लिए शी आ रहा है। तो सबसे हम देखेंगे इस सेंटेंस में कि दोनों सेंटेंस सेम हैं, दोनों क्रियाएं सेम हैं। तो हमको ये देखना है फास्टनेस क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपने देख रहे हैं कि सेंटेंस में फास्टनेस क्रिया नहीं हो रही है। जब नहीं होती है तो उसको हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले जब हमको फास्टनेस क्रिया नहीं होती है, दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट सेम हो, दोनों क्रियाएं सेम हो, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, हैविंग से स्टार्ट करना है, हैविंग। और हैविंग के साथ हमेशा याद रखेंगे कि थर्ड फॉर्म आती है। तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। हैविंग टेकन एन अम्ब्रेला, कॉमा लगा देंगे। और शी कौन है यहाँ पे, रीता। तो रीता वेंट आउट। इस तरह से आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, अब आता है तीसरे नंबर पे कि शी वॉज हंग्री, शी टुक हर फूड। ठीक, ये भी इस तरह का ही है कि दोनों सेंटेंस सेम हैं, लेकिन इसमें हमको ध्यान रख रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वॉज आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद अगर इज, आर, एम या वॉज वर आए और उसके बाद एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव आनी चाहिए, तब आपको उस सेंटेंस को किसके द्वारा बनाना है, बीइंग से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, बीइंग से। वॉज की जगह हमको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और बीइंग के बाद सीधे आपको किसका लिखनी है, हंग्री। एडजेक्टिव लिखना है बीइंग के बाद, बीइंग हंग्री। याद रखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हों, पहले वाले सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम या वॉज वर आ रहा हो और उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा हो, तब आपको वॉज की जगह बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है, उसके बाद आपको कॉमा ला के दूसरा सेंटेंस जो लिखा है उसको ऐसे ही उतार देना है। फूड एक ही बनता है सिंपल सेंटेंस। बीइंग के द्वारा कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको दोबारा समझाता हूँ कि जब दोनों सब्जेक्टों के सब्जेक्ट सेम हों, पहले वाले सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम या वॉज वर आ रहे हों और उधर सेकंड फॉर्म होगी, तब आपको वॉज की जगह बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद एडजेक्टिव करना है, उसके बाद जो सेंटेंस शेष रह जाता है उसको से उतार देना है। तीसरा आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा कौन सा आता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या होगा कि दे, ये दे लिखा था यहाँ पे, दे सॉ ए सोल्जर, उन्होंने एक सिपाही देखा, उन्होंने एक सिपाही को देखा। तो यहाँ पे सिपाही क्या है, हमारा एक नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो भी दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ही वॉज वांडर्ड, वह घायल था। अब ये ही किसके लिए आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, सोल्जर के लिए आ रहा है। तो सोल्जर कौन है, नाउन है हमारा। और ही वॉज वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब क्या होता है, घायल, वह घायल था। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जब पहले वाले सेंटेंस में आपका नाउन आ रहा हो और दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट होगा उस नाउन की विशेषता बता रहा होगा। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि पहले वाले सेंटेंस में नाउन आ रहा हो और दूसरे वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो उसकी विशेषता बताएगा, किसकी, नाउन की विशेषता बताएगा। तब आपको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है कि उस विशेषता को नाउन से पहले लिख देना है। दे सॉ ए वाउंडेड सोल्जर। तो ये हमारा कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में एक और आता है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही था, ये प्रेजेंट, PRESENT, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है, ये भी पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो तरह के आते हैं, एक तो फास्टनेस क्रिया वाला जैसे कि मैंने बताया था, और एक इज, आर, एम, वॉज वर के बाद एडजेक्टिव आ रहा हो
तब इस तरह से मैंने आपको बताया था। और पास्ट पार्टिसिपल मैंने बता दिया है कि पहले सेंटेंस में आपको नाउन दिया जाएगा और दूसरे में उसकी विशेषता दी जाएगी, तो उस विशेषता को नाउन से पहले लिख देना है। तीसरे टाइप में एक लास्ट टाइप में रहता है कि मान लीजिए दोनों सब्जेक्ट सेम हैं और इज आ रहे हैं या वॉज वर आ रहे हैं, उसके बाद वर्ब आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तब आप कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखेंगे दोनों सब्जेक्ट सेम हैं, इज आ रहे आ रहे हैं, वॉज वर आ, उसके बाद वर्ब आ रही है और वो भी आईएनजी जीरेंड में हो, तब आपको वाइल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। वाइल लगाएंगे, वाइल के बाद सीधे आपको वर्ब लिखनी है। वाइल गोइंग टू कॉलेज बुलाना है और कॉमल आके आई सॉ, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा था। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, वह फूल तोड़ रही थी। तो इसमें शी, इसमें विशेषता भी दी जा रही है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो वाइल लगा दिया, वाइल के बाद गोइंग टू कॉलेज लिख दिया। आई सॉ ए गर्ल, गर्ल के लिए ही शी आ रहा है, देखो पहले में नाउन आ रहा है और ये शी आ रहा है, तो ये शी की विशेषता बता रहा है कि लुक दिखाई दे रही है। लुक माने बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है? आई सॉ ए गर्ल लिखना है, क्योंकि वर्ब आ रही है तो वर्ब है, अगर एडजेक्टिव होता तो नाउन से पहले लिख देते, लेकिन वर्ब है तो उसको आईएनजी फॉर्म बनाकर, एडजेक्टिव बनाकर नाउन के बाद लिखा जाता है। गर्ल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से। एंड, और दूसरा सेंटेंस जो है एंड प्लकिंग द फ्लावर, एंड प्लकिंग द फ्लावर, इस तरह से आपको बना सकते हैं। कि वाइल गोइंग टू कॉलेज, मैं एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि दोनों सब्जेक्ट आपके सेम हों और पहले वाले सब्जेक्ट के बाद इज आ रहा है या वॉज वर आ रहा हो, उसके बाद वर्ब आ रही हो आईएनजी, तब आपको वाइल से उसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो वाइल से स्टार्ट करेंगे। वाइल गोइंग टू कॉलेज आई सॉ गर्ल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लकिंग द फ्लावर, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है।